ओके एवरीवन, शुरू करते हैं डिस्कशन स्ट्रेट लाइंस के जेईई एडवांस्ड पैटर्न पे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन L है जो 3, -2 से पास होती है और एक और लाइन है √3x + y = 1, इसके साथ 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। अगर L एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो मुझे L की इक्वेशन बतानी है। अब L कोई लाइन है, मुझे उसकी इक्वेशन नहीं पता। सपोज उसका जो स्लोप है वो m है। मुझे पता है L जो है वो 3, -2 से पास होती है। अगर स्लोप और पता चल गया तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से L की इक्वेशन निकल जाएगी। दूसरी लाइन मुझे दी है √3x + y = 1। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y मतलब -√3। इसका स्लोप m है, इसका स्लोप -√3 है। दोनों के दोनों 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। एंगल कैसे निकालते हैं? tan थीटा जो कि tan 60 हो जाएगा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, जहां पे m1 m2 दोनों लाइंस के स्लोप्स हैं। ये आ जाएगा +- m माइनस √3 मतलब m + √3 होल अपॉन 1 + m इंटू -√3 दैट मीन्स 1 - √3m, है ना। तो मेरे पास ये आ गया कि √3 इसके बराबर है। क्लियर? यहां से मेरे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं। √3 किसके बराबर है? दो इक्वेशंस आ जाती हैं मेरे पास। एक आता है √3 बराबर होगा, एक तो आ जाएगा 1 - √3m इज इक्वल्स टू m + √3। ठीक, मैंने यहाँ पे प्लस साइन को प्रिवेल करवा के एक इक्वेशन बनाई है m में। ये बन जाएगा √3 - 3m इज इक्वल टू m + √3। √3 कैंसल्स आउट, आता है 4m इज 0 मतलब कि m इज 0। अब माइनस साइन को प्रिवेल करा के दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो मेरे पास आएगा √3 × 1 - √3m इज इक्वल्स टू -m - √3। ओके, ये आ जाता है √3 - 3m इज इक्वल्स टू -m - √3। -√3 यहाँ आ जाएगा √3 + √3 मतलब 2√3 -3m + m - 2m = 0। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 2√3 इज इक्वल्स टू 2m, राइट, बिकॉज -3m + 2m इज -2m। यहां से आ जाएगा m बराबर √3, राइट, बिकॉज m बराबर हो जाएगा 2√3/2 विच इज √3। स्लोप मिल चुका है मुझे लाइन का और मुझे ये भी पता है कि ये लाइन 3, -2 से पास होती है। तो L की इक्वेशन क्या मिल जाएगी मुझे? y - y1 equals slope into x - x1, right, which is y + 2 equals √3x - 3√3, which means y - √3x equals -2 - 3√3। देखते हैं हमारे पास इक्वेशंस क्या है। y - √3x + 2 + 3√3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, +2 + 3√3, तो B मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज P इज अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, जो कि इस लाइन y = -3x पे लाई करती है, सच दैट ये वाला पॉइंट और 3, 4 पॉइंट आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस लाइन। तो एक लाइन है 3x - 4y - 8 इज 0। एक पॉइंट है x, y जिसका नाम है P, वो लाइन की एक तरफ है, और एक पॉइंट है 3, 4 वो लाइन के दूसरी तरफ है। कैसे डिपिक्ट करते हैं जब एक पॉइंट एक लाइन के किसी साइड पे लाई करता है? इसके कोऑर्डिनेट्स को यहां रखेंगे तो क्या मिलने वाला है मुझे? 3 × 3 - 4 × 4 - 8। ये क्या आएगा? 9 - 16 - 8। दिस ऑलवेज गिव्स यू अ नेगेटिव नंबर। ये तो नेगेटिव आंसर है ना। 9 - 16 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव -8 अगेन नेगेटिव। अगर 3, 4 को इसमें रख के नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स x, y को इसमें रख के पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो मेरे पास आएगा 3x - 4y - 8 इज पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस लाइन पे लाई करते हैं। हमने ये पढ़ा है थ्योरी लेक्चर्स में। x, y कोऑर्डिनेट्स है P पॉइंट के, लेकिन x, y इस लाइन पे लाई करता है, तो x और y इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
मतलब मैं यहां पे y को -3x रख सकती हूं, तो मेरे पास आएगा ये, मतलब 3x प्लस 12x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 15x इज ग्रेटर देन 8, मतलब x इज ग्रेटर देन 8/15 आ गया मेरे पास, राइट। ऑल्सो एक और चीज मैं कह सकती हूं, ये तो मुझे पता है यहां पे x और y कोऑर्डिनेट्स है p के, ये तो मुझे पता है अगर ये लेस देन 0 है तो ये रखूंगी तो ग्रेटर देन 0 आएगा। दोबारा जाते हैं और देखते हैं कि -3x की जगह मैं y रख सकती हूँ, राइट, क्योंकि x, y इस लाइन पे लाई करते हैं। तो -3x की जगह अगर मैं y रख सकती हूँ तो 3x की जगह मैं -y रख सकती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा -y -4y -8 इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स -5y इज ग्रेटर देन 8, y इज लेस देन -8/5। तो मेरे पास आया x विल बी ग्रेटर देन 8/15 एंड y विल बी लेस देन -8/5। ओके। थर्ड क्वेश्चन कहता है if the lines joining the origin to the intersection of the line y equals mx plus 2 and this curve are at right angles, तब क्या होगा m square का computation। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है इक्वेशन ऑफ लाइंस इन द कंबाइंड फॉर्म, जो कि ओरिजिन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड अ गिवन लाइन पे ज्वाइन करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, ये हमने मेंस के क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था। तो क्या बन जाएगी उसकी कंबाइंड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एम एक्स माइनस वाई अपॉन -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। ये हम कर चुके हैं थ्योरी लेक्चर्स में। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 ये लाइन रहती है, तो एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन -n का होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहां आ गया एम एक्स माइनस वाई होल अपॉन -2। लेट्स कंप्यूट दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2mxy होल अपॉन 4 इक्वल टू 0। तो यहां आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2mxy इक्वल टू 0। यहां मेरे पास आता है 4x स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब 4 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां पर आ जाता है 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2mxy इक्वल टू 0। अगर ये डिपिक्ट कर रही है कंबाइंड इक्वेशन उन दो स्ट्रेट लाइंस की जो कि आपस में राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स जो एंगल उन दोनों के बीच में है वो 90 डिग्री है। उसको मैं यहां से कैसे डिपिक्ट करूंगी, मुझे कंडीशन पता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 अगर कंबाइंड इक्वेशन उन दो लाइंस की है जो कि राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, ये, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हुआ ये हुआ 0। दैट मीन्स एम स्क्वायर बराबर आया 7 एंड देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इक्वेशन गिवन है मुझे दो स्ट्रेट लाइंस की, पर सवाल कहता है कि वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दो इक्वेशन सेम स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब बी क्यूब माइनस सी क्यूब अपॉन बी माइनस सी विल बी इक्वल टू सी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन सी माइनस ए will be equal to a cube minus b cube upon a minus b is equal to some constant k. That means b cube minus c cube is equals to k times b minus c. That means b minus c, b square plus bc plus c square equals k times b minus c. Similarly, दूसरे के लिए आएगा c cube minus a cube equals k times c minus a. That means c minus a, c square plus ac plus a square equals to k times c minus a. And similarly तीसरे के लिए आएगा a minus b, a square plus ab plus b square is equals to k into a minus b. ठीक, तो यहां से और यहां से मेरे पास क्या आता है कि या तो b minus c 0 होगा या फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर के होगा, या फिर c माइनस ए 0 होगा
या फिर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर के होगा, या फिर a माइनस बी 0 होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के होगा। तो या तो ये होगा या फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर के होगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर के होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के होगा। दैट मीन्स तीनों बराबर होंगे क्योंकि तीनों के बराबर है। तो यहां से अगर आप कोई भी दो उठाइए तो आपके पास क्या आता है? मेरे पास आता है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचता है बी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए स्क्वायर। यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। यहां आ गया b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, सी कॉमन निकल के आ गया a माइनस बी, राइट। इसको मैं लिख सकती हूं माइनस ऑफ a माइनस बी, और ये हो गया कैंसिल। माइनस बी माइनस ए इक्वल टू सी, मतलब c प्लस ए प्लस बी, मतलब a प्लस बी प्लस सी आ गया 0। तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, राइट। ऑल दीज आर इक्वल, और उसके साथ ये भी आ रहा है, राइट। इन एनी ऑफ द कंडीशंस मेरे पास आ रहा है कि दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, देयरफॉर ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द लाइन्स y equals x, x plus y equal to and the line through p h comma k and parallel to x axis is 4h square। तो ट्राइंगल कैसे फॉर्म हो रहा है? लोकस पूछा गया है पॉइंट P का। सबसे पहले जो लाइन लेनी है वो है y equals x, फिर लाइन लेनी है x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक। ये है y equals x, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हो गया 2,0 और ये पॉइंट हो गया 0,2। एक पॉइंट है, एक लाइन है जो h, k से पास हो रही है पैरेलल टू x एक्सिस। तो पहली चीज तो वो पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर h, k से पास हो रही है मतलब h, k इस लाइन पे कोई पॉइंट है, तो कहीं भी पॉइंट हो सकता है इस लाइन पे, पर h, k अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट है, इससे मुझे ये समझ आता है कि ये लाइन एक्चुअली y इक्वल्स k से पास होती है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है और इस पे एक पॉइंट बैठा है जिसके कोऑर्डिनेट्स h, k हैं। दैट मीन्स इस पे बैठे हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट क्या है? k। दैट मीन्स इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स k, राइट। और इस ट्राइंगल का मुझे एरिया दिया हुआ है 4h स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 4h स्क्वायर। अगर मैं इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, क्योंकि यही तो ट्राइंगल है, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल्स x एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो जब y की जगह x रखोगे तो आएगा 2x इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 1 और y भी 1। b और c जो 2 पॉइंट्स हैं उनके डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट तो k ही होंगे, क्योंकि ये y इक्वल टू k लाइन पे लाई करते हैं ना। तो y कोऑर्डिनेट तो k होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन है, जब y को k रखोगे तो x भी आ जाएगा k, तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए k, k। इसका भी y कोऑर्डिनेट k होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन, y की जगह रखो x, राइट। किसका इंटरसेक्शन है ये? इस लाइन का और इस लाइन का, यस। तो y की जगह रखना है k, y की जगह रखा k एंड दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो x क्या आ गया? 2 माइनस k, तो ये आ गया 2 माइनस k, k। जैसे ही a b c तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है? हाफ ऑफ मॉड ऑफ 1 1 1 k 1 2 माइनस k 1। ये एरिया आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 4h स्क्वायर। इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे आपके पास आएगा k माइनस 1 होल स्क्वायर, जो कि 4h स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2h। k को रिप्लेस कर देते हैं y से, h को रिप्लेस कर देते हैं x से, मेरे पास लोकस आ चुका है। y माइनस 1 इक्वल्स 2x, दूसरा क्या है? y माइनस 1 इक्वल्स माइनस 2x। तो एक हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इज 0, और एक हो जाएगा माइनस 2x माइनस वाई प्लस 1 इज 0। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 1 इज 0।
सो 2x माइनस वाई प्लस 1 एंड 2x प्लस वाई माइनस 1, मतलब A और B ये है करेक्ट ऑप्शंस लोकस ऑफ द पॉइंट P के. Next question says equation of the line which is parallel to the line common to the pair of lines given by these two combined equations. इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है कि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है. इसकी दो लाइंस और इसकी दो लाइंस में एक लाइन कॉमन है. ठीक है, वो लाइन जिस लाइन के पैरेलल है और जिससे 7 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है वो कौन सी लाइन है. उसके लिए पहले मुझे ये किन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है और ये किन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है ये निकालना पड़ेगा. इसको देखते हैं. 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 12y स्क्वायर इक्वल टू 0. ये दो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करती है. कैसे निकालेंगे इंडिविजुअली? या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इन एक्स में चेंज करके सॉल्व करिए या फिर आप मिडिल टर्म ब्रेक करिए इफ इट इज फीजिबल. तो यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे. डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा था, नहीं तो फिर आप ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इन एक्स में चेंज करके भी निकाल सकते हैं बहुत आराम से, जैसा हमने थ्योरी लेक्चर्स में सीखा है. यहाँ क्या आ गया? 3x कॉमन, अंदर बचा 2x माइनस 3y, फिर यहाँ पे आया 4x कॉमन, दिस इज 2y माइनस, या 4y शुड बी कॉमन, अंदर बचता 2x माइनस 3y. क्लियर? तो यहां आ गया 3x प्लस 4y और 2x माइनस 3y. तो जो दो लाइंस ये रिप्रेजेंट कर रही है वो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 0. अगली इक्वेशन देखते हैं. 15x स्क्वायर प्लस 14xy, 15x स्क्वायर प्लस 14xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. जब आप इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5x माइनस 2y और 3x प्लस 4y. मतलब 5x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, ये दो लाइन्स हैं जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं. तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 3x प्लस 4y एक कॉमन लाइन जो है वो ये है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0. पूछा गया है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 से पैरेलल एक लाइन है जो इससे 7 डिस्टेंस की दूरी पर है, 7 यूनिट्स डिस्टेंस की दूरी पर है, वो कौन सी लाइन है? ओके, तो 3x प्लस 4y के पैरेलल लाइन कौन सी होगी? पैरेलल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू 0. भाई उसका स्लोप तो सेम ही होगा इससे, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है. कैसी लाइन होगी वो? 3x प्लस 4y इक्वल टू सम कांस्टेंट k, मुझे नहीं पता क्या. ये गिवन लाइन है, इसके पैरेलल लाइन की शक्ल ऐसी होगी, राइट? ये दोनों लाइंस आपस में 7 डिस्टेंस की दूरी पर हैं. तो 7 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, दे आर पैरेलल. तो कैसे निकलेगा इनके बीच का डिस्टेंस? k माइनस 0 का मॉड, मतलब कि k होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. दिस इज 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट 25 इज 5, 5 इंटू 7 इज 35. तो k आ गया प्लस माइनस 35. तो मेरे पास आ गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 35, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 35. तो मेरे पास आंसर आ चुका है A और C. क्लियर? 7th क्वेश्चन कहता है मैच द एंट्रीज इन द फर्स्ट कॉलम टू द एंट्रीज इन द सेकंड कॉलम. ओके, देखते हैं एक एक करके सवाल को देखते हैं. एक इंटीजर वैल्यू ऑफ m बतानी है फॉर विच x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन इज ऑल्सो एन इंटीजर. दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है? 3x प्लस 4y, y की जगह रख देते हैं mx प्लस 1 इज इक्वल टू 9. इसको सॉल्व करके मुझे मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस. क्या आता है देखते हैं. 3x प्लस 4mx प्लस 4 इक्वल टू 9, मतलब 3, लेट मी राइट 3 प्लस 4m टाइम्स x इज इक्वल्स टू 5, मतलब x आ चुका है 5 अपॉन 3 प्लस 4m. ऐसी m की कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए ये x कोऑर्डिनेट इंटीजर में लाया करेगा? तो मुझे पता है कि ये इंटीजर होगा जब 3 प्लस 4m होगा प्लस माइनस 1 या फिर प्लस माइनस 5. अब अगर मैं 3 प्लस 4m को रखती हूँ माइनस 1, तो मेरे पास आता है क्या? 3 प्लस 1 4 इज
-4m विच इम्प्लाइज m इज -1, और अगर मैं रखती हूँ 3 + 4m को -5, तो मेरे पास आता है 3 + 5 8 इज -4m, मतलब कि m आ जाता है मेरे पास -2। तो -1 एंड -2 मतलब A का मैच हो गया P और Q दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाइन है जो मीट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को a, 0 और 0, b पे। अगर ये a, b पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करता है तो मुझे बताना है क्या a और b के बारे में। बेसिकली m के बारे में बताना है, a और b के बारे में तो हमें यहीं से पता चल जाएगा। लाइन क्या है 2x - 3y - 6 is 0। ये लाइन x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगी? जब y 0 होगा, मतलब 2, जब एक y को 0 रखोगे तो क्या आएगा? 2x = 6, मतलब x is 3। और y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगी? जब x 0 होगा तो आएगा -3y - 6 is 0, मतलब -3y is 6, तो y is -2। तो a आ गया 3, b आ गया -2। अब a, b क्या हो गया फिर? 3, -2। ये पॉइंट लाई करता है y = mx + m² पे, तो सेटिस्फाई करेगा उसकी इक्वेशन को। y = mx + m², दैट मीन्स m² + 3m + 2 = 0, m² + 2m + m + 2 = 0, m + 2 + 1 m + 2 = 0, m आ जाता है -1 -2, यानी कि वापस से P और Q शेड हो जाएंगे B के अगेंस्ट। थर्ड कहता है क्या? इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x cos α + y sin α is m and x sin α - y cos α is n such that 3m - 4n is 0, तब कंडीशंस बतानी है कि क्या आती हैं। तो मेरे पास दो लाइंस हैं, इनको आपस में सॉल्व करने के लिए, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? इनको स्क्वायर कर रही हूँ और ऐड कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा? x² cos² α + y² sin² α इज m², x² sin² α + y² cos² α इज n², राइट। बेसिकली आप जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ xy वाला टर्म प्लस के साथ आएगा और यहाँ पे ट्वाइस xy वाला टर्म माइनस के साथ आएगा, दोनों ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ बच जाएगा x² cos² α + sin² α विच इज 1 प्लस y², यहाँ आ जाएगा sin² α + cos² α इज 1 इक्वल टू m² + n²। कुछ नहीं करा, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करा और ऐड कर दिया। ठीक, अब 3m - 4n 0 है, ये भी है, दैट मीन्स 3m 4n के बराबर है, या फिर n को मैं लिख सकती हूं 3m/4, तो 3m/4। ठीक, और ये 3, 4 लाई कर रहा है ऑन द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 3, 4 इज इक्वल्स टू 4m² + 9m² होल अपॉन 4। तो ये क्या आ गया? 9 + 16 दैट इज 25। यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ भी 16 आएगा, बिकॉज दिस इज 4²। 25 × 16 इज इक्वल्स टू 25m²। 25 गया, बचता है m इज ±4, दैट मीन्स r और s शेड हो जाएंगे c के अगेंस्ट। क्लियर? दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1 गिवन है, स्टेटमेंट 2 गिवन है। लेट्स रीड इट। इसमें लिखा है L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है, L3 एक लाइन है। दे आर 3 पैरेलल लाइंस। एक लाइन है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा एंड मीटिंग देम एट PQR। मुझे ये बताना है। इसके पहले एक बार स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। 3 पैरेलल लाइंस गिवन है मुझे, ठीक, 3 पैरेलल लाइंस आर गिवन टू मी। एक लाइन है जो इनके थ्रू पास होती है और इनको 3 पॉइंट्स पे मीट करती है। वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? A, B, C अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2। ये है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। स्टेटमेंट 2 कहता है कि अगर एक लाइन 3 पैरेलल लाइंस को ABC पे मीट करती है तो AB/BC इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन। अब ध्यान से देखना है, स्लोप ऑफ द लाइन कुछ भी हो सकता है, थीटा, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ थीटा। अब मैं क्या कर रही हूं,
ये 3 स्ट्रेट लाइंस जो पैरेलल हैं इनकी पोजीशंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही। मैं सिर्फ इस लाइन को वेरिएट करती रहूंगी। अब फिलहाल अगर सपोज ये इसका स्लोप है, इतने इंक्लिनेशन पे ये काट रही है L1 L2 L3 को, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर गिरा दूं, से दिस पॉइंट इज D एंड से दिस पॉइंट इज E, तो हम सब जानते हैं कि AB अपॉन BC बराबर हो जाएगा AD अपॉन DE के। लेकिन AD क्या है? लाइन 1 से लाइन 2 पे गिरा परपेंडिकुलर, तो इसकी लेंथ क्या होगी? लाइन 1 से लाइन 2 के बीच का डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2। सिमिलरली DE क्या है? DE क्या है? L2 से L3 पे गिरा परपेंडिकुलर, तो DE की लेंथ क्या होगी? L2 L3 के बीच का डिस्टेंस। अब किसी एक स्लोप थीटा के लिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन के लिए मेरे पास आ रहा है AB अपॉन BC, डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन लाइन 2 एंड लाइन 3 के बराबर है। सपोज मैं इसका इंक्लिनेशन बढ़ा देती हूं, ठीक, मैंने और टेढ़ा कर दिया इस लाइन को, L लाइन को मैंने और टेढ़ा कर दिया, लेकिन जब तब भी परपेंडिकुलर गिराओगे तो AD अपॉन DE तो वही आएगा ना, ये रेशियो थोड़ी चेंज हो जाएगा, राइट? क्योंकि L1 L2 L3 को मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही, मैं सिर्फ L के इंक्लिनेशन को वेरी करती जा रही हूँ। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? थीटा ही चेंज होगा ना, लेकिन ये रेशियो तो वही रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 लाइन 2 सेम है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन 2 लाइन 3 थ्रू आउट सेम है, मैं सिर्फ इस L लाइन को वेरी करती जा रही हूँ, तो स्लोप के चेंज होने पर ये रेशियो चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स AB अपॉन BC रेशियो चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 ट्रू है कि अगर एक लाइन 3 पैरेलल लाइंस को मीट करती है तो AB अपॉन BC इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप चेंज करते जाओ, इंक्लिनेशन चेंज करते जाओ, लेकिन AB अपॉन BC इसी वैल्यू के बराबर आता जाएगा, क्योंकि ये तीनों डिस्टर्ब नहीं हो रहे, सिर्फ ये चेंज होते जा रहा है। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। फिर ये कहता है कि ABC को सिर्फ PQR से रिप्लेस करना है, और ये क्या कह रहा है कि PQ अपॉन QR 1/4 के बराबर होगा। अब PQ अपॉन QR हो जाएगा PD अपॉन DQ के PD अपॉन DE के बराबर। PD रिप्रेजेंट करता है ये और DE रिप्रेजेंट करता है ये। मुझे निकालना है PQ अपॉन QR, तो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2 निकालो, डिस्टेंस बिटवीन लाइन 2 एंड लाइन 3 निकालो। डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 लाइन 2 क्या होगा? दोनों पैरेलल है, तो आ जाएगा 16 माइनस 12, मतलब मॉड ऑफ दैट इज 4, 4 अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल अपॉन, ये क्या है, इसको यहां ले जाओ तो -4 हो जाएगा, -4 माइनस 12 इज -16, -16 का मॉड इज 16 अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये हुआ कैंसिल, आंसर आया 4/16 मतलब 1/4। तो स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो मेरे पास आया स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज L1 गिवन है, L2 गिवन है, L1 L2 अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो इंटरसेक्ट कहां करेंगी? ओके, L1 L2 परपेंडिकुलर गिवन है तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। लाइन 1 का स्लोप क्या होगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और लाइन 2 का स्लोप क्या होगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, राइट? इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा -1, मतलब लैम्डा बराबर हो जाएगा 2/3 के। जैसे ही लैम्डा आया, लाइन 1 की इक्वेशन आ गई, 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा मतलब प्लस 2/3 इक्वल टू 0, मतलब 9x प्लस 6y प्लस 2 इज 0। और लाइन 2 की इक्वेशन क्या आ गई? लैम्डा x माइनस वाई मतलब 2/3x माइनस वाई प्लस 1 इज 0, मतलब 2x माइनस 3y प्लस 3 इज 0। इसमें मैं थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 4x माइनस 6y प्लस 6 इज 0। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा मेरे पास? 9x प्लस 6y प्लस 2 इज 0, 4x माइनस 6y प्लस 6 इज 0। लेट्स ऐड देम, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 13x प्लस 8 इज 0।
x आ जाएगा -8/13। किसी एक इक्वेशन में रख लेना x को, तो आपके पास आ जाएगा 23/39 y की वैल्यू, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा -8/13, 23/39। क्लियर? 10th क्वेश्चन सेज इफ दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर टाइप क्वेश्चन, क्या होनी चाहिए लैम्डा की वैल्यू? उसके लिए एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं कि ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करती है इफ एंड ओनली इफ hg f ये डिटर्मिनांट 0 हो। फिलहाल मेरे पास क्या इक्वेशन दी हुई है उसे लिखते हैं। 12x², तो a मेरा 12 है, 2y², तो b मेरा 2 है, 11x, xy का टर्म है -10, तो उसको ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू -5xy, तो ये मेरा h है, 2gx, तो 2 इंटू 11/2 इंटू x ऐसे लिख देते हैं, ये मेरा g है, h है, क्या है होगा h, 2 इंटू -5/2y, तो ये मेरा f है, प्लस लैम्डा मेरा c है। तो अगर ये इक्वेशन मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दे रही है, तो इसका मतलब a b c मतलब 12 2 लैम्डा h मतलब -5, g मतलब 11/2, यहाँ पे भी -5 11/2, f मतलब -5/2 -5/2, ये 0 होगा। आप देख सकते हैं इस पूरे डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक ही अननोन है। जब आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा इक्वल्स टू, एंड दैट इज द इंटीजर जो इसका आंसर है। आई होप सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए। दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।